Hello all. As today we are celebrating the World Mental Health Day. Mental health जिसकी हम बात कर रहे हैं, मानसिक स्वास्थ्य। इतना बड़ा शब्द है ये मानसिक स्वास्थ्य। आज हर जना इन प्रॉब्लम से जूझ रहा है। आपने सुना है डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, लॉट्स ऑफ थिंग्स विच आर गोइंग, जो लोगों का मानसिक स्वास्थ्य इफेक्ट हो रहा है, मेंटल हेल्थ इफेक्ट हो रही है। हर दूसरा जना, हम देख सकते हैं कितना लोग परेशान हैं। सो टुडे वी आर actually celebrating the mental health day. So we are not celebrating, we are fighting with all these constraints actually. Mental health होती क्या है, हमारी thinking क्या है, हम feel कैसा करते हैं, हम behave कैसा करते हैं, ये सब mental health को represent करता है। हम जैसा महसूस करते हैं हम वैसा ही बन जाते हैं, वैसी ही हमारी सोच हो जाती है। If you have ever heard about the word manifestation, हम जो सोचते हैं वही चीज़ें होती है। आप देखिए, हम अगर लो होते हैं, हम डिप्रेस्ड होते हैं, आप अपने स्टेटस स्टोरीज लोगों के देखिए, दे ऑटोमेटिकली दोज थिंग्स कम टू द स्टेटस, द स्टोरीज, द पोस्ट। वो उन तरीक़ों से अपनी भावनाओं को उन पे डाल के बताना चाहते हैं कि वो किस तरह का महसूस कर रहे होते हैं। होता है ऐसा बहुत बार। A person feels low. So आज मैं आपको मेंटल हेल्थ डे के बारे में इंफॉर्मेशन ये देने आई हूँ कि मेंटल हेल्थ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बॉडी के लिए, बिकॉज सबसे मेजर है डिप्रेशन। आज पूरे वर्ल्ड में अराउंड, कुछ स्टडीज़ में हम देखे जाए तो अराउंड 30 करोड़ ऑफ पीपल आर सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन। उनमें इतना स्ट्रेस है, हर चीज़ का स्ट्रेस। पढ़ाई का स्ट्रेस तो बच्चों को है ही, जॉब इनसिक्योरिटी का स्ट्रेस है, रिलेशनशिप का स्ट्रेस है, हर एक बच्चे को, हर एक जने को स्ट्रेस है। आप सोचिए, ये तो बड़े लेवल के स्ट्रेस है। आप अब छोटे बच्चे का, 3 साल के बच्चे का, 4 साल के बच्चे का, या छोटे बच्चे का, बॉर्न बच्चा 6-8 महीने का, उसका झुंझुना छीन लीजिए, वो आपको रो के पूरा घर को हिला देता है। उसको उस झुंझुने का स्ट्रेस है, उसका उस लेवल का स्ट्रेस है। सो हम जिस दौर से गुजर रहे हैं, मेंटल हेल्थ पे वर्क करना बहुत ज़रूरी है। मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? मानसिक स्वास्थ्य को इम्प्रूव करने के लिए, उसे ठीक करने के लिए सबसे पहली बात है सेल्फ अवेयरनेस। जब तक हम खुद नहीं सोचते हैं कि हमें करना है, तो डिटर्मिनेशन जो है वो हमारे अंदर अगर नहीं आता है तो हम अपने आप को ठीक नहीं कर सकते हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज सेल्फ अवेयरनेस विद डिटर्मिनेशन। अगर हम अंदर जाते ही जाएंगे, व्हाट इज डिप्रेशन? यू कीप ऑन थिंकिंग एंड थिंकिंग, गोइंग इनसाइड एंड इनसाइड एंड इनसाइड। सो आपको उसको ओवरकम करने के लिए सेल्फ निकलना पड़ेगा। हम लेते हैं थेरेपिस्ट की भी कंसल्टेंसी लेते हैं, हम साइकोलॉजिस्ट की भी कंसल्टेंसी लेते हैं, बट जब तक हम सेल्फ उसको नहीं लड़ने के लिए प्रिपेयर करेंगे अपने आप को, तब तक हम उससे नहीं निकल पाते हैं। तो मैं आपको यही कहूँगी कि बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, इनके साथ में ये एक ही रीज़न नहीं है कि मेंटल हेल्थ यूं ही इफेक्ट हो गई है। देयर कैन बी सम बायोलॉजिकल फैक्टर्स ऑल्सो, जेनेटिकली चीज़ें आ रही होती है, कुछ साइकोलॉजिकल चीज़ें आ रही होती है। तो पर्सन, देयर आर मेनी फैक्टर्स विच इफेक्ट्स द मेंटल हेल्थ। तो इट इज़ ऑल अप टू यू दैट हाउ यू हैंडल, हाउ यू डील विद। तो मैं आपको मेंटल हेल्थ के लिए यही कहना चाहती हूँ कि उसे ओवरकम करके जीना सीखिए। हम कहते हैं इग्नोर, तो वर्ड इग्नोर छोटा सा है, IGNORE, द 6 लेटर वर्ड इग्नोर, लेकिन हम नहीं करते हैं। हम कहते हैं इग्नोर करो, इग्नोर करो। इग्नोर नहीं, इंसान के दिमाग में चीज़ें जब चढ़ जाती है तो इग्नोर नहीं, तो हम उसे ही अपना इतना हावी कर देते हैं कि हम इग्नोर नहीं कर पाते। तो हमें क्या बताया मैंने आपको? डिटर्मिनेशन। जब तक हम डिटर्मिन नहीं होंगे, हम अपनी मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव नहीं कर पाएंगे। और मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब होते ही बॉडी पूरी डिस्टर्ब होती है। आपका स्ट्रेस बढ़ता है, कॉर्टिसोल लेवल राइजेस, और उस लेवल के बढ़ने से आपकी बॉडी में बीमारियां आती ही है। आप देख लीजिए, यहाँ तक कि सुसाइडल अटेम्प्ट्स क्या है, वो कहीं ना कहीं मेंटल हेल्थ डिस्टर्बेंस के ही तो कॉजेज हैं। ये नहीं कर पा रहा हूँ, दिन भर सोचते रहते हैं, कितने हम देखते हैं न्यूज़पेपर्स में, सोशल मीडिया पे। तो ओवरकम करना, डिटर्मिनेशन को बढ़ाना ही आपके मेंटल हेल्थ को ठीक कर सकता है। तो मैं इस मंच से आपको यही संदेश देना चाहूँगी
कि खुश रहने की कोशिश कीजिए। और हम खुश कहाँ रहते हैं? या तो परिवार के साथ रहते हैं या अपने उन दोस्तों के साथ रहते हैं जिनके साथ में हमने बचपन बिताया है। योग की टीचर हूँ, तो यही कहूँगी, योगाभ्यास के द्वारा भी मेंटल हेल्थ को ठीक किया जाता है। अब लोग आते हैं, पूछते हैं मैम डिप्रेशन है, मैम एंजाइटी है, मैम नींद नहीं आ रही है। लोग एंटी डिप्रेशन खाते हैं, एंटी एंजाइटी कैप्सूल्स खाते हैं। क्या होगा उन सब चीज़ों से? वो खा लेगा, लेकिन साइकोलॉजिकल जो आपका दिक्कत आ रहा है, आप उसे ठीक कैसे करेंगे? आज कोई भी इंसान लो होता है, उसे निकालना पड़ता है। डिप्रेशन वाले को बोलिए आओ बाहर घूमने चलते हैं, वो नहीं आता है। खाना खा ले, हाँ आता हूँ, वो नहीं रिस्पॉन्ड करेगा बनिस्बत जब तक वो खुद नहीं चाहेगा। आज एक डिप्रेशन वाला पेशेंट, उसको आप बाहर कैसे निकालेंगे? हाउ विल दैट पर्सन विल कम आउट? उसे बाहर निकालने के लिए उसे मैक्सिमम अपने दोस्तों के साथ में रखो, उसे मैक्सिमम उसकी पुरानी बातें याद दिलाओ, उसको खूब हंसाओ। तो योग में क्या है? हास्यासन होता है जो उसको बाहर खुल के हंसने के लिए बोलता है, अपने लोगों के साथ में रहना सिखाता है। तो इन सब चीज़ों को करके इंसान बहुत लाइट फील करता है। यही संदेश इस मंच से देना चाहूँगी कि आप कोशिश करके अपने जो नेगेटिव थॉट्स को ओवरकम करिए और पॉजिटिविटी का मैनिफेस्टेशन करिए। जस्ट हैव द मैनिफेस्टेशन, आई एम अ प्योर सोल, मेरे साथ जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है। अगर खराब भी हो रहा है तो मेरा टाइम खराब है, बट अच्छा होगा। जब तक आप सेल्फ डिटरमिन्ड नहीं होंगे तब तक आप उसको ओवरकम नहीं कर पाएंगे। आप गॉड की क्रिएशन है। भगवान किसी को भी बुरा करने के लिए पृथ्वी पे नहीं लाया है। आप कुछ अच्छा करने ही आए हैं। आपने गलत मैनिफेस्ट कर करके अपने आप को लो कर दिया। बच्चा नहीं पढ़ पा रहा है तो वो लो हो जाता है, मैं नहीं पढ़ पा रहा हूँ, मैं नहीं एग्जाम दे पाऊंगा, मैं फेल हो गया, और दे डू द सुसाइडल अटेम्प्ट्स। क्या वो हार होती है? वो समय उसका नहीं था, वो समय नहीं था। आप पॉजिटिविटी लाइए, और मेहनत करूंगा, और करना है मुझे, शायद मैं कहीं लैग कर रहा हूँ, मेरा अभी समय नहीं था, मैं करूंगा। जब वो डिटरमिन्ड हो जाएगा तो आप ऑटोमेटिकली उन सब चीज़ों को ओवरकम कर पाएंगे। तो आप अपने इस दिमाग पे आप हावी होइए, इस दिमाग को अपने आप पे हावी मत होने दीजिए, आप इसे कंट्रोल करिए। अभी ये आपको कंट्रोल कर रहा है, तभी आप इतने एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन एंड बहुत सारे फैक्टर्स आ रहे हैं इसके अंदर। सो आपकी बॉडी है, यू जस्ट कंट्रोल योर माइंड। As of now, the mind is controlling you. So it is all about the mental health. आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए और सारे एनवायरनमेंट को खुशनुमा कर दीजिए। तो आप देखिए आपकी बॉडी, आप साइंटिफिकली भी बहुत अच्छे से रह पाएंगे। सो आई विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी मेंटल हेल्थ डे। आप सभी को जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।